Hello everyone, Jai Jagannath. So today I'll discuss about a very interesting topic that is our units of refrigeration and air conditioning. ये वीडियो बेसिकली आपका हिंदी और इंग्लिश में होने वाला है और अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, अगर आप इंडिया के किसी भी कोने में हो, चाहे आप बीटेक से हो, डिप्लोमा से हो या फिर आईटीआई बैकग्राउंड से हो, डेफिनेटली ये वीडियो आपके कैरियर के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे, तो फिर इसी पोर्शन से एक या दो सवाल डेफिनेटली आएंगे। ठीक, तो फिर इफ यू वांट टू लर्न समथिंग न्यू टुडे देन प्लीज वॉच टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। ठीक, मैं अभी शुरू कर रहा हूं। आज के वीडियो में हम देखिए यूनिट्स टू बी कवर्ड, ये जो मैं लिखा हूं टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन के बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा, देन किलो जूल अपॉन आवर वाला यूनिट बताऊंगा, देन किलो जूल अपॉन मिनट बताऊंगा, देन किलो कैलोरी अपॉन मिनट, देन किलो जूल पर सेकेंड और किलो वाट, देन बीटीयू अपॉन आवर और बीटीयू पर मिनट, देन हॉर्स पावर। ये सारे के सारे चीजें मैं आज आपको बताने वाला हूं। ठीक, और देखिए ये जो टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन का कुछ कैलकुलेशंस होते हैं, अगर आपको वो चीज भी सीखना है तो फिर हमें एक सेंसिबल हीट या फिर लैटेंट हीट, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको सीखना होगा। देन देखिए हम कुछ आज न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। देन इसी पोर्शन से मैं आपको कुछ 4-5 असाइनमेंट देने वाला हूं। अगर आप अच्छे से समझेंगे देन डेफिनेटली मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, आपको असाइनमेंट सॉल्व करके आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो। चलिए बस पहले ये कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। ठीक, तो फिर देखिए यहाँ पे पहले मैं लिखा हूं कि टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन। बेसिकली आप देखिए जब आप एक दुकान जाते हो, ठीक, यूजुअली वी आर आस्किंग टू ए शॉपकीपर लाइक भैया हमें 2 किलो राइस दीजिए, ठीक है, या फिर 2 किलो चावल दीजिए, हम कुछ ऐसे बोलते हैं। या फिर बस बोलते हैं कि भैया हमें 2 लीटर का सनफ्लावर ऑयल दीजिए, ठीक है ना। तो फिर यहां पर आपका क्या आ गया, देखिए राइस का जो यूनिट आ गया दैट इज योर केजी और किलोग्राम और ग्राम, आप जो भी बोल सकते हो। सिमिलरली सनफ्लावर ऑयल, तो फिर ऑयल का जो यूनिट आ गया दैट इज योर लीटर, ठीक, एमएल, मिलीलीटर, कुछ इस तरह हम लोग मेजर करते हैं। मान लीजिए कि मतलब हमारा पापा अगर कॉल करते हैं, बेटा कहाँ पे हो, हम बोलते हैं कि पापा हम अभी 8 किलोमीटर दूर हैं घर से, ठीक है। अगर माँ बताती है कि बेटा अभी कहाँ पे हो, हम बोलते हैं कि माँ 10 मिनट में आता हूं। तो फिर आपका टाइम का यूनिट आ गया क्या, मिनट, आवर, सेकेंड, ठीक है ना, ये सब आपका यूनिट आ गया टाइम का। सिमिलरली आपका जो लेंथ का यूनिट आ गया दैट इज योर किलोमीटर, मीटर, ठीक। तो फिर इसी के चलते रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग का भी कुछ यूनिट्स है और उसको हम टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन करके हम हर जगह हमारा लिखा जाता है, हर किताब में, ठीक है ना। और ये जो टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन को कुछ कुछ किताब में TON ऑफ रेफ्रिजरेशन करके भी लिखा गया है। और अभी सवाल आता है कि टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन होता क्या है। देखिए प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड इट इज ब्रीफली रिटन एज TR। देखिए हर एक चीज आपके लिए बेहतरीन में कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, आप सिर्फ बस एक कॉपी और पेन लेके आप बस लिखते जाइए ये सब चीजें। देन देखिए यहां पर एक छोटा सा डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूं कि टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या है। देखिए इट इज डिफाइंड आज, यहाँ पे द लिख दीजिएगा, द अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट दैट प्रोड्यूस्ड बाय यूनिफॉर्म एक्सट्रैक्शन ऑफ हीट फ्रॉम 1 ton of water in order to convert into 1 ton of ice from and at 0 डिग्री सेल्सियस in 24 आवर। देखिए यहां पे एक 0 डिग्री सेल्सियस लिखा गया, यहां पर एक 24 आवर लिखा गया, फिर यहां पर एक 1 टन लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो फिर इसका मैं एक कैलकुलेशन करने से पहले मैं सिर्फ बस इसका डिफाइन कर लेता हूं, ये चीज होता क्या है। देखिए आपको टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन बोल रहा है कि मान लीजिए यू हैव, देखिए मैं 1000 kg इसलिए लिख रहा हूं कि हमारे इंडियन कॉन्सेप्ट में हमारा 1 टन इक्वल टू 10 क्विंटल होता है, ठीक, और 1 क्विंटल इक्वल टू 100 kg होता है। तो फिर 1 टन आपका कितना आ गया, 10 क्विंटल। देखिए 80, देखिए यहां पे 1 टन इक्वल टू 10 क्विंटल, हम कुछ इस तरह इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और 1 क्विंटल जो होता है दिस इज योर 100 kg होता है। तो फिर अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो फिर ये आपका बन गया 1000 kg। और ये जो टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन जो होता है, यहां पर मैं लिखा हूं ना 1 टन ऑफ वाटर को इसने कन्वर्ट कर दिया 1 टन ऑफ आइस पे। तो फिर इसका जो डेफिनेशन बता रहा है कि 1000 kg
वाटर को मुझे कन्वर्ट करना है 1 टन और 1000 kg ऑफ आइस में, दैट टू इन 0 डिग्री सेल्सियस एंड 24 आवर। समझ रहे हैं आप मेरी बात? 1000 kg ऑफ वाटर को 1000 kg ऑफ आइस में कन्वर्ट करना है, दैट टू इन 0 डिग्री सेल्सियस एंड 24 आवर। फॉर दिस हाउ मच कूलिंग इफेक्ट इज रिक्वायर्ड, दैट इज नोन एज योर टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन। अब मैं आपको दोबारा ये जो डेफिनेशन बता रहा हूं, देखिए, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय यूनिफॉर्म एक्सट्रैक्शन ऑफ हीट। देखिए, ये पानी से हीट को जो मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं, ठीक है ना, कितना पानी ना 1 टन ऑफ वाटर इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इनटू 1 टन ऑफ आइस, ठीक है ना। अगर मैं पानी से हीट को एक्सट्रैक्ट करता हूं देन इट कन्वर्टेड इनटू आइस। ओके, सो 1 टन पानी को 1 टन आइस में कन्वर्ट करेंगे, दैट मीन 0 डिग्री सेल्सियस एंड 24 आवर। हाउ मच कूलिंग इफेक्ट इज रिक्वायर्ड, दैट इज नोन एज योर टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन। अभी मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं, फिर इसका मैं कुछ कैलकुलेशन बताऊंगा, बेहतरीन कॉन्सेप्ट दूंगा, कोई भी किताब में आपको नहीं मिलेगा। ठीक, देखिए मैं अभी आपको बता रहा हूं ये टाइप्स ऑफ हीट होता क्या है। देखिए, हीट जनरली इट इज ऑफ टू टाइप, वन इज योर सेंसिबल हीट, सेकेंड इज योर लैटेंट हीट। किसी को मालूम है क्या सेंसिबल हीट क्या है और लैटेंट हीट क्या है? मालूम होगा, फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। देखिए, मैं यहां पर एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए माय ऑब्जेक्टिव इज टू कन्वर्ट, लेट्स से I have ice at minus 20 degrees Celsius. I have to convert it into water at 33 डिग्री सेल्सियस। समझ रहे हैं आप? मेरे पास आइस आपका कुछ माइनस 20 डिग्री सेल्सियस में है, आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू वाटर एट 33 डिग्री सेल्सियस। लेकिन हमारा जो मैकेनिकल कॉन्सेप्ट जो बोल रहा है, ये डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होंगे। आइस यहां पे माइनस 20 डिग्री पे है, पहले ये आपका कन्वर्ट होगा। देखिए, आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, माइनस 20 से पहले आपका कन्वर्ट होगा 0 डिग्री सेल्सियस में, देन आइस 0 डिग्री सेल्सियस विल बी कन्वर्टेड इनटू आइस, सॉरी, ये आपका बन गया वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। देन वाटर 0 डिग्री सेल्सियस से ये आपका कन्वर्ट हो गया वाटर 33 डिग्री सेल्सियस। तो फिर आप यहां पे देखिए, यहां पे फेज रिमेन्स कांस्टेंट बट टेम्परेचर वेरीज। देन यहां पर देखिए आप, यहां पे आइस और यहां पर वाटर, हियर टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट बट फेज वेरीज। सो व्हेनेवर यू कैन सी फेज रिमेन्स कांस्टेंट, मैं यहां पर थोड़ा लिख लेता हूं। सेंसिबल हीट क्या होता है ना, व्हेन फेज रिमेन्स कांस्टेंट and temperature varies, then the heat is termed as sensible heat. then latent heat आपको क्या बोल रहा है ना, when phase change occur or phase vary and temperature remains constant, okay, then whatever the heat generated, that is known as your latent heat. clear? तो फिर यहां पर आप देखिए, मैं एक इंक को थोड़ा सा बदल देता हूं। यहां पर देखिए, यहां पे आइस था माइनस 20 डिग्री सेल्सियस में, और यहां पर आइस आ गया आपका 0 डिग्री सेल्सियस में। हियर फेज रिमेन्स कांस्टेंट बट टेम्परेचर वेरीज। ओके, सो दिस इज योर सेंसिबल हीट, एंड दिस सेकंड केस, दिस इज योर आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड दिस इज योर वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। सो हियर टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एंड फेज वेरीज। So this, whatever the heat generated over here, it will be termed as your latent heat. Then मैं आपको कुछ वैल्यूज बता रहा हूं, सिर्फ हमारा जो काम का चीज है latent heat of fusion, इसका जो वैल्यू आता है, दिस इज योर 335 किलो जूल अपॉन केजी। बस ये किताब में लिखा हुआ है, कहां से आया ये हमारा कोई मतलब का चीज नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ बस हमें याद रखना होगा। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज 335 किलो जूल अपॉन केजी। देन देखिए, ये जो सेंसिबल हीट का एक कैलकुलेशन होता है, सेंसिबल हीट इज कैलकुलेटेड एज एम सी डेल टी।
Similarly, latent heat is calculated as m into latent heat. देन यहाँ पे आपका latent heat of fusion हो सकता है, latent heat of vaporization हो सकता है, latent heat of sublimation भी हो सकता है, ठीक। यहाँ पर मैं आपको latent heat of fusion का वैल्यू बता दिया। देन योर ऑब्जेक्टिव इज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ latent heat of vaporization एंड latent heat of sublimation। आप ये दोनों वैल्यू को मुझे आप कमेंट में लिखोगे, ठीक। latent heat of vaporization का क्या वैल्यू आता है और latent heat of sublimation का क्या वैल्यू आता है। देन देखिए यहाँ पर मैं आपको बोला कि latent heat is calculated as mass into latent heat of fusion, और ये जो latent heat का वैल्यू आपका मैं आपको जो बोला दिस इज जो 335 किलो जूल अपॉन केजी। ओके, अब हम कुछ कैलकुलेशन पार्ट पे चलते हैं। दिस इज योर 1 टन, और आपको 1 टन मैंने क्या बोला आपको कि 1 टन ऑफ वाटर से 1 टन ऑफ आइस को जो कन्वर्ट करता है दैट इज योर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। ओके, सो 1 टन में आपको लैटेंट हीट का कॉन्सेप्ट आ रहा है, और लैटेंट हीट आपको बोला है दिस इज योर मास इनटू लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और मास आपका कितना आ रहा है दिस इज योर 1000 केजी, और लैटेंट हीट का वैल्यू कितना आ रहा है ना दिस इज योर 335 किलो जूल अपॉन केजी, और मैं आपको बोला हूं कि दिस इज इन 24 आवर। तो फिर 1000 केजी इंटू 335 किलो जूल अपॉन केजी इन 24 आवर। क्लियर? तो फिर आप देखिए यहां पे केजी केजी कैंसिल हो गया, सो दिस इज सिंपली 335। यहां पे देखिए मैं 1000 मल्टीप्लाई किया हूं इन, लुक दिस इज दिस मच ऑफ किलो जूल इन 24 आवर। ओके, देन देखिए ये कुछ इस तरह हम लिख सकते हैं, दिस इज योर 335 इंटू 1000 अपॉन 24, दिस मच ऑफ किलो जूल अपॉन आवर। ठीक है, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे कुछ, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पे मैं कैलकुलेटर भी रखा हूं। दिस इज 335 इंटू 1000 अपॉन दिस इज 24, यहां पर आ रहा है 13958.34। देखिए ये कुछ आपका 13958.34 आ रहा है, लेकिन हम इसको लिखेंगे 14,000 किलो जूल अपॉन आवर। ओके, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, देन देखिए ये आपका यूनिट आ गया किलो जूल अपॉन आवर। देन मैं इसको अभी किलो जूल अपॉन मिनट में लिख रहा हूं। दिस इज सिंपली 335 इंटू 1000 अपॉन 24। ये अगर एक घंटे को अगर मैं मिनट में अगर कन्वर्ट करूं, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, सो दिस इज 24 इंटू 60, दिस इज योर यूनिट इज योर किलो जूल अपॉन मिनट। ओके, सो अगेन देखिए ये आपका आ गया 14,000 अपॉन 60। देखिए ये आपका आ गया, देखिए दिस इज योर 14,000 अपॉन 60, ये कुछ 233.34 करके आ रहा है, ये कुछ 233.34 करके आ रहा है। हम अगेन इसको लिखेंगे दिस इज योर 210 किलो जूल अपॉन मिनट। देखिए ये जो अप्रोक्सीमेट में जो वैल्यू जो लिख रहा हूं ये थोड़ा सा कम हो गया। क्यों कम हुआ? क्योंकि अमेरिका में जो बैठ के रूल जो बनाता है, ठीक है ना, उसने बोल दिया कि 1 टन इक्वल टू 210 किलो जूल अपॉन मिनट, क्योंकि वहां पर आपका 1 टन इक्वल टू 1000 केजी नहीं है, ठीक है ना। तो फिर ये 210 कैसे आएगा, मैं आपको वो वाला कैलकुलेशन भी करके दिखाऊंगा, ठीक। तो फिर देखिए ये फिर आ गया आपका 210, इसको हम अभी किलो जूल पर मिनट में है, हम इसको अभी किलो जूल पर सेकंड में अगर हम कन्वर्ट करेंगे, अगेन 1 मिनट इज योर 60 सेकंड, सो आई कैन राइट दिस इज योर 210 अपॉन 60, दिस इज योर दिस मच ऑफ किलो जूल अपॉन सेकंड। देखिए हम अभी इसको बनाएंगे, ये आपका हो गया 210 अपॉन 60, ये आपका कितना आ गया 3.5, तो फिर ये आपका आ रहा है कुछ 3.52 किलो जूल अपॉन सेकेंड। और देखिए मैकेनिकल टर्म में ये जूल पर सेकेंड को हम वाट भी लिख सकते हैं, सो दिस इज 3.52 किलो वाट, और किलो हमेशा छोटा स्मॉल के होता है। अगेन देखिए मैं आपको शुरू से बोला था कि ये किलो जूल पर मिनट में मुझे एक यूनिट मिला, मैं आपको अभी किलो कैलोरी पर मिनट में इसको कन्वर्ट करके दिखा रहा हूं। तो फिर ये आपका आ गया दिस इज योर 210 किलो जूल पर मिनट। अगेन
हमें मालूम है कि 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल, तो फिर 1 जूल कितना होगा आपका 1 अपॉन 4.2 कैलोरी। तो फिर यहां पर जो 210 जो था, हम इस जूल को अभी कैलोरी में कन्वर्ट करते हैं। दिस इज योर 210 इनटू, देखिए 1 जूल इक्वल टू आपका आ गया 1 अपॉन 4.2। तो फिर यहां पर हम वही चीज से बस लिख देंगे 1 अपॉन 4.2। यहां पर जो किलो था हम इसको किलो रहने दिए, किलो कैलोरी अपॉन मिनट हो गया। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे कुछ एग्जैक्टली 50 किलो कैलोरी पर मिनट आएगा। ठीक, देन देखिए और एक यूनिट में आपको बोला था हॉर्स पावर। अगेन हम सबको मालूम है कि 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट। ओके, सो 1 वाट इक्वल टू 1 अपॉन 746 हॉर्स पावर। तो फिर देखिए 1 टन हमें कितना मालूम है आपको 1 टन इक्वल टू 3.52 किलोवाट। तो फिर हम इसको लिख सकते हैं 3520 वाट। लेकिन देखिए 1 वाट के बदले हम लिखेंगे कि 1 अपॉन 746 हॉर्स पावर। सो दिस इज 3520 इंटू 1 वाट के बदले हम लिखेंगे 1 अपॉन 746 हॉर्स पावर। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे ये कुछ लगभग 4.7 हॉर्स पावर के आसपास आएंगे। अभी हम जो कैलकुलेट किए, सो 1 टन इक्वल टू हमें मिला 14,000। ये चीज बस आप नोट करिए 14,000, दिस इज किलो जूल अपॉन आवर इक्वल टू 210 किलो जूल अपॉन मिनट इक्वल टू 3.52 किलो वाट और किलो जूल पर सेकेंड और किलो जूल पर सेकेंड। और आप लिख सकते हो दिस इज योर 50 किलो कैलोरी पर मिनट। देखिए इसी तरह आप किलो कैलोरी पर सेकेंड भी आप खुद कैलकुलेट कर लोगे। ठीक, अगर आप कैलकुलेट किए तो मुझे थोड़ा आप कमेंट में लिख दीजिए। देन ये आपको आ रहा है, देखिए हॉर्स पावर में भी मैं कैलकुलेट किया था, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 4.7। दिस इज योर 4.7 हॉर्स पावर। लेकिन सिर्फ इतना यूनिट काफी नहीं है, हम आगे और भी बोलेंगे। लेकिन जैसे मैं आपको बोला 210 किलो जूल अपॉन मिनट हम जो घटा के जो लिखे थे, तो फिर ये जो कैलकुलेशन अमेरिका वाले कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं। वहां पर 1 टन जो होता है दैट इज 909 केजी। ओके, सो 1 टन को जैसे मतलब ये हो गया उसका मास, और लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हम क्या लिखे थे, मास इंटू लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो फिर मास आपका आ गया 909 इंटू लैटेंट हीट, ये तो हर जगह सेम ही रहेगा। सो लैटेंट हीट जो वैल्यू आया था आपका 335 दिस मच ऑफ किलो जूल अपॉन केजी। तो दिस इज 909 केजी। तो 1 केजी कैंसिल हो गया इन 24 आवर। तो फिर अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे 909 इंटू 335 अपॉन 24 इंटू 60। ठीक, हम इसको भी कैलकुलेट करके आपको दिखाते हैं। कैलकुलेट में हम आपको क्या बोले 909 इंटू लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपका आया 335 अपॉन ये आपका आ रहा है 24 आवर। अगर हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका आ गया 60। कितना आ रहा है आपका, देखिए सो दिस इज योर 211 211.468। ओके, तो फिर इसी से वो लोग क्या बोले कि दिस इज योर एग्जैक्टली 211 पॉइंट समथिंग। तो फिर आप इसको लिखोगे दिस इज योर 210 किलो जूल अपॉन मिनट। ठीक, इसी तरह आप ये कैलकुलेशन भी कर सकते हो। देन देखिए और भी मैं कुछ आपको यूनिट्स बता रहा हूं, दिस इज योर बीटीयू अपॉन आवर। अगर आप इंडिया से बाहर जाओगे तो फिर ये वाला यूनिट बहुत ज्यादा आपको जरूरत होगा। तो फिर हम ये वाला कैलकुलेशन भी सीख लेते हैं। देखिए ये जो बीटीयू जो होता है आपका, इसका फुल फॉर्म होता है दिस इज योर ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ओके, तो फिर बीटीयू अपॉन आवर मींस ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर आवर। ओके, तो फिर अभी मैं आपको 1 टन का कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूं। 1 टन आपका क्या आ रहा है, दिस इज योर मास इंटू लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो फिर मास जो आता है आपका दिस इज योर 909 केजी। लेकिन ये जो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को हम अभी बीटीयू यूनिट में लिखेंगे।
अभी मैं आपको ये जो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का वैल्यू मैं आपको बता रहा हूं. सो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज योर 144. दिस इज योर BTU अपॉन पाउंड. लेकिन यहां पर आपको केजी में गिवन है. अगर हम 909 केजी को अगर हम पाउंड में कन्वर्ट करेंगे देन इट विल बी योर, देखिए दिस इज योर 2000 पाउंड. ओके, पाउंड और एलबी आप लिख सकते हो इनटू 144 BTU अपॉन पाउंड. क्योंकि अगर आप इंडिया से बाहर जाओगे तो हर जगह बस ये वो लोग एपीएस यूनिट को यूज करते हैं, एपीएस यूनिट का इस्तेमाल करते हैं. और एपीएस यूनिट में आपका मास का जो यूनिट होता है दिस इज योर पाउंड. सिमिलरली हीट का जो यूनिट होता है दैट इज योर ब्रिटिश थर्मल यूनिट और BTU आप कुछ इस तरह लिख सकते हो. फिर देखिए पाउंड और पाउंड आपका कैंसिल हो गया इन 24 आवर. क्लियर? तो फिर आप इसको लिख सकते हो 2000 इंटू 144 अपॉन 24. ठीक, दिस मच ऑफ BTU पर आवर. अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो देख लीजिएगा, देखिए ये कुछ आएगा 288,000 अपॉन 24. फिर देखिए 24 इंटू 1 24 हो गया, फिर ये आ गया आपका 48. सो 24 इंटू 2 दिस इज 48. तो फिर यहां पर आप देखिए 12,000 आपका आ गया. दिस इज योर 12,000 BTU अपॉन आवर. ओके, सिमिलरली अगर आप इसको BTU पर मिनट में भी आप कन्वर्ट अगर करना चाहो तो फिर यहां पर हम एक 12,000 के साथ डिवाइड करेंगे. एक 60 00 कट गया आपका. फिर ये आपका आ गया 200 BTU पर मिनट. इसी तरह आप और भी कुछ कैलकुलेशन कर सकते हो. अभी आपको समझ में आ गया कि 1 टन, यहां पे देखिए मैं आपको बोल दिया 14,000 किलो जूल अपॉन केजी, 210 किलो जूल अपॉन मिनट, 3.52 किलोवाट. ये चीज बस मैं लिख देता हूं, आप इसको पेन और कॉपी में लिख दीजिए. 1 टन इक्वल टू 14,000 किलो जूल अपॉन आवर इक्वल टू 210 किलो जूल अपॉन मिनट इक्वल टू 3.52 किलो जूल अपॉन सेकेंड. और दिस इज योर वाट, कैपिटल W. ओके, again this is your 4.7 horsepower. Again this is equal to your 12,000 BTU per hour equal to 200 BTU per minute. ओके, ये हो गया आपका एंटायर कन्वर्सन जो होता है आपका 1 टन से डिफरेंट यूनिट का जो कन्वर्सन होता है कुछ इस तरह आता है आपका. और ये जो SSC JEE में हमेशा एक दो सवाल इसी पोर्शन से आ जाता है. देन देखिए हम अभी कुछ एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं. लिसन, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज योर ए रेफ्रिजरेशन सिस्टम हैज ए कूलिंग कैपेसिटी ऑफ 3 टन. फाइंड द कूलिंग कैपेसिटी इन किलोवाट. देखिए सिंपली यहां पर बताया गया कि दिस इज योर 3 टन. सो द कूलिंग कैपेसिटी इज योर 3 टन. सो यहां पर हमें टन से कन्वर्ट करना होगा किलोवाट. So 1 ton equal to how much kilowatt? 3.52 किलोवाट. तो फिर 1 के साथ हम लोग मल्टीप्लाई किए 3. सो 3 टन इक्वल टू 3.52 इंटू 3. तो फिर ये कुछ 10.56 के आसपास आएंगे. 10.56 किलोवाट. ओके, ये चीज बस आप खुद से सॉल्व करके आप देखिएगा. देन देखिए ये सेकंड क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम has a cooling capacity of 26,000 BTU per hour. Find the cooling capacity in kilowatt. देखिए यहां पर यूनिट दिया गया आपको BTU per hour. सो BTU per hour से हमें कन्वर्ट करना होगा किलोवाट. हमें क्या मालूम है आपका 12,000 BTU per hour इक्वल टू 3.52 किलोवाट. ओके, तो फिर देखिए हमें किलोवाट में कन्वर्ट करना है. यहां पर कुछ BTU पर आवर आपका गिवन है. तो फिर हम 1 BTU पर आवर को कैसे लिख सकते हैं 3.52 अपॉन 12,000. क्लियर? और क्वेश्चन में हमारा क्या है गिवन 26,000. तो फिर हम इसको लिखेंगे 26,000. यहां पे एक के साथ मैंने 26,000 को मल्टीप्लाई कर दिया. सो 26,000 BTU पर आवर जो होगा दिस इज योर 3.52 अपॉन 12,000
इंटू 26,000। ओके, 3 जीरो यहाँ पे आ गया। सो 0 0 सब कैंसिल हो गया। अगेन मैं इसको 2 के साथ डिवाइड कर रहा हूँ। 2 इंटू 6 12 और 2 13 आर 26। अगेन आप इसको अगर कैलकुलेट करेंगे, देखिए कैलकुलेट करिए, जो भी आपका वैल्यू आएगा, अगर आप यहां तक देखे हो तो वो मुझे आप कमेंट में लिखिए। देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रेफ्रिजरेशन सिस्टम हैज ए कूलिंग कैपेसिटी ऑफ 56,000 किलोजूल अपॉन आवर, देन फाइंड द कूलिंग कैपेसिटी इन BTU पर आवर। अच्छा, तो फिर देखिए ये जो किलोजूल अपॉन आवर आ रहा है, देखिए यहां पर लिखा गया है कि 1 टन इक्वल टू कितना था आपका 14,000 किलोजूल अपॉन आवर इक्वल टू 12,000 BTU पर आवर। ओके, तो फिर यहां पर किलोजूल अपॉन आवर जहां पे जो यूनिट हुआ है वहां पर 56,000 है, तो फिर आप इसको लिख सकते हो। सो 1 किलोजूल अपॉन आवर इक्वल टू 12,000 अपॉन 14,000। फिर यहां पर मैंने 56,000 या फिर 56,000 जो मैंने मल्टीप्लाई किया, दोनों तरफ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, देन फिर 14 इंटू 4 इज योर 56,000। तो फिर ये आपका आ गया 12 इंटू 4, दिस इज योर 48,000 BTU पर आवर। क्लियर? देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि ए रेफ्रिजरेशन सिस्टम हैज ए कूलिंग कैपेसिटी ऑफ 54,000 BTU पर आवर, सो कन्वर्ट इट इनटू टन। सिमिलरली आप देखिएगा 1 BTU पर, देखिए 12,000 BTU पर आवर इक्वल टू 1 टन, तो फिर 1 BTU पर आवर इक्वल टू 1 अपॉन 12,000 टन। सिमिलरली 54,000, अभी आप दोनों तरफ 54,000 को मल्टीप्लाई करिए, तो फिर ये आपका हो गया 54,000 BTU पर आवर। फिर आप इसको कैलकुलेट करिए, 2 के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, डिवाइड करूं, तो 2 इंटू 6 इज योर 12। 2 के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई किया, आ गया आपका 27। 2 इंटू 2 3 जार 6, सॉरी 3 के साथ मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं। 3 इंटू 2 इज योर 6, अगेन 3 इंटू 9 इज योर 27। तो फिर ये आपका आ रहा है कुछ 4.5 टन। क्लियर? सो 54,000 BTU पर आवर इज योर 4.5 टन। आप ये चीज भी खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो। देन देखिए ये आपका आ गया 5th वाला क्वेश्चन, ए रेफ्रिजरेशन सिस्टम हैज ए कूलिंग कैपेसिटी ऑफ 70,000 kilojule upon hour, find the cooling capacity in किलो कैलोरी पर मिनट। ओके, देखिए ये जो क्वेश्चन आपका आ गया, तो फिर हमें मालूम है कि 14,000 किलोजूल अपॉन आवर इज योर 50 किलो कैलोरी पर मिनट, 1 टन का जो कन्वर्जन जो होता है। देन हमें लिखना होगा यहाँ पे 1 किलोजूल अपॉन आवर इक्वल टू 50 अपॉन 14,000 किलो कैलोरी अपॉन मिनट। देन यहां पर क्वेश्चन था आपका 70,000। ओके, सो दिस इज योर 70,000 किलोजूल अपॉन आवर इक्वल टू 50 अपॉन 14,000 इंटू 70,000। ओके, सो 14,000 इंटू 5 इज योर 70,000। ओके, हाँ, सो 50 इंटू 5, दिस इज योर 250 किलो कैलोरी अपॉन मिनट। तो फिर आपका ये 70,000 किलोजूल अपॉन आवर इज योर 250 किलो कैलोरी अपॉन मिनट। ओके, अभी मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स दे रहा हूं, देखिए। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ए रेफ्रिजरेशन सिस्टम हैज ए कूलिंग कैपेसिटी ऑफ 54,000 BTU अपॉन आवर, फाइंड द कूलिंग कैपेसिटी इन किलो कैलोरी अपॉन मिनट। ओके, देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, a refrigeration system has a cooling capacity of 49,000 kilojoule upon hour, find the cooling capacity in kilowatt. Then third question, a refrigeration system has a cooling capacity of 3,000 tons, sorry 300 tons, find the cooling capacity in kilojoule upon minute and kilo calorie per second. Okay, so kilo calorie per minute वाला कन्वर्जन मैं आपको बोल चुका हूं, लेकिन आपको किलो कैलोरी पर सेकेंड में ये वाला कैलकुलेशन आपको करना होगा। ओके, देन देखिए फोर्थ वाला सवाल, ए रेफ्रिजरेशन सिस्टम हैज ए कूलिंग कैपेसिटी ऑफ 1680 किलोजूल अपॉन मिनट, फाइंड द कूलिंग कैपेसिटी इन BTU पर आवर।
देखिए ये चारों सवाल आप करके अच्छे से सॉल्व करिए, देन यू हैव टू राइट द आंसर्स इन माय कमेंट सेक्शन। देखिए मैं बेहतरीन कॉन्सेप्ट दिया आप लोगों को, फिर भी अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, आप मुझे कमेंट में आपका जेन्युइन फीडबैक आप शेयर करिए, और वीडियो का हम कैसे बेहतर कर सकते हैं अगर आप चाहो तो वो चीज भी आप कमेंट में लिख सकते हो। तो फिर बेसिकली आप थोड़ा बहुत आप सीखे होंगे, ठीक। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज वी मोहन कुमार साइनिंग अप। जय जगन्नाथ।